नवीन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। बात होने वाली है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें एक और बेहतरीन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर और इस चैप्टर में मात्र आपको 8 क्वेश्चन करना है। ये 8 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो गारंटी है कि आपको इसमें जो पूरे वेटेज हैं वो पूरा का पूरा आप कवर कर लेंगे। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर में कभी ऐसा होता है कि अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक न्यूमेरिकल कौन सा आएगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इस तरह के चैप्टर में जहां पे न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं उसमें तो आप फुल एंड फुल लेकर आएंगे अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिर्फ 8 क्वेश्चन। चलो पहले इसके जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस बार भी छपने के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि आपको पूछा जाता है कि कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि दिस इज डबल सॉल्ट एंड व्हाई दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको एक चीज याद रखना है, डबल सॉल्ट को अगर हम पानी में डालेंगे तो सब के सब आयन के रूप में बन जाएंगे, जैसे कि FeSO4, K2SO4, 24H2 ऐसा कुछ भी आ गया तो आप उसको तोड़ेंगे तो Al3+ बन जाएगा, SO4 2- बन जाएगा, ठीक है, Fe2+ बन जाएगा, सल्फेट 2- बन जाएगा, इस तरह से। जबकि डबल सॉल्ट में ऐसा होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि अगर आप उसको डिसॉल्व करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका सिर्फ जो प्राइमरी वैलेंसी है वो टूटता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी वाला जो पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको बोलते हैं वो टूटता नहीं है। तो ये दोनों में फर्क होता है, इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी वैसा भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। भाई वर्नर्स के 4 थ्योरी होती है, सबको पता है। पोस्टुलेट्स पूछा गया, 4 थ्योरी बताना है। हर एक मेटल के प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, उन्हें दोनों पूरा करना होता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आपको माइनस चार्ज हो सकता है जनरली, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है आपका वो माइनस या न्यूट्रल हो सकता है, वो फिक्स्ड होता है, उसकी वजह से ज्योमेट्री पता चलता है। ये सब आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल के बारे में थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो वो टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात कर रहा है, किस तरह के लिगेंड को हम लेके आएंगे, लाइक होमोलेप्टिक है कि हेटेरोलेप्टिक है, सेम लिगेंड वाला है कि डिफरेंट लिगेंड वाला है, और चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स मतलब कि केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्लासिफिकेशन आ सकता है। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईआन की बात हो रही है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, एंड राइट इट्स रूल। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और उसके रूल में बहुत फर्क है। जब आप बोलते हो उसका रूल बताओ, तो रूल ये है कि ये लोन जो इलेक्ट्रॉन होता है सेंट्रल एटम वो तब तक गेन करते रहता है जब तक कि वो खुद क्या ना बन जाए, इनर्ट गैस के बराबर न बन जाए, इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बराबर न बन जाए। दैट इज रूल, वो रूल है। लेकिन अगर बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, सम ऑफ द Z माइनस X प्लस Y बोल सकते हो, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ठीक है। फाइंड ईआन मतलब वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये दोनों आपको क्या है इस तरह से मैंने दिया है, बट आपको कोई भी आ सकता है। ये मैंने एक रेफरेंस के लिए कि इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, 3 से 4 मार्क वाले में। नंबर 5, राइट द आयुपैक ऑफ द फॉलोइंग। 4 आयुपैक मैंने अलग अलग कैटेगरी लिए हैं, तो अगर ये चारों भी अगर आप कर लेते हो विद अंडरस्टैंडिंग तो गारंटी कि आप बाकी सब भी कर लेंगे। 40 बचे हुए 40 भी कर डालेंगे आप, क्योंकि ये मैंने अलग अलग टाइप का मैंने ट्राई किया लेने के लिए, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी चेक कर लो। नंबर 6 है, एक्सप्लेन सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल बोला गया मतलब जहां पे 6 अटैचमेंट होंगे, और सिस और ट्रांस बोला गया तो आपको सिस का मतलब एडजेसेंट वाले पे रहेंगे, ट्रांस का मतलब अपोजिट वाले पे रहेंगे। उस तरह में हमें जाना है और 6 अटैचमेंट वाले को फॉलो करना है, ठीक है। तो किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, लाइक MA4B2 या MA2B2C2, इस तरह से क्या है MA4BC, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा और उसमें सिस और ट्रांस को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। विद एग्जांपल्स हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन लिंकेज आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, ये दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे या इसमें से एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ध्यान देना आप लोग सिंपल सा एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर, अब देखो यहाँ पे NH3 जो होगा लो स्पिन है, Cl जो है हाई स्पिन है, तो मैंने एक लो स्पिन और एक हाई स्पिन का दिया है ताकि आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए दोनों तरह के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने का। ये बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। इस चैप्टर का मैंने 1 शॉट बना के रखा हुआ है, तो आप जाइए एंजॉय कीजिए, देर मत कीजिए बिल्कुल भी। और लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत से लोग बोलेंगे सर एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी डाल रहे हो आप तो नहीं बच्चे, ध्यान से सुनो जरा। कई बार एक मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है कि EDTA का यूजेस बताओ। अब जिन्होंने एप्लीकेशन पढ़ा होगा तो फोड़ देंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर चेक करने के लिए, ठीक है, मतलब इस तरह से चीजों को लीड पॉइजनिंग के लिए हम उसका यूज करते हैं EDTA का। या फिर कभी कभी एग्जाम में बनता है कि सिस प्लेटिन जो होता है, ठीक है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है, उसका यूज बताओ, कैंसर में क्या जाता है। कई बार आया हुआ 1 मार्क के लिए, और लोगों को लगता है कि यार एप्लीकेशन थोड़े पूछते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, और उसके अंदर जो लाइन है ना वो 1 सेंटेंस आंसर में बनेगी, इस बात का ध्यान देना। तो भाई ये छोटा सा वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चालू रहेगी, आप
बोलते ना कि आराम से जितना मैंने दिया है, मेरे 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 11 चैप्टर है, तो 11 चैप्टर तक आप प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, या 10 चैप्टर तक की प्रैक्टिस हो चुकी रहेगी, ये 11 चैप्टर भी कर लीजिए जल्दी से। बचे हुए चैप्टर का भी मैं फटाफट रिलीज करता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो कि कहीं पे भी किसी भी एंगल से रुकनी नहीं चाहिए। जो लोग बहुत अच्छे से चैप्टर को कर चुके हैं वन शॉट से, वो लोग इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी घिस डालो एकदम, ठीक है, ताकि बोर्ड में जो हमसे जुड़े बच्चे हैं वो अंगार लगा दे, कहर मचा दे और हंगामा मचा दे, है कि नहीं। तो मिलते हैं ऐसे एक अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय, जाओ जाके कहर मचा दो।